काला बाग डैम इस मुल्क के लिए ज़रूरी है और हमेशा से ये सियासत की नज़र हुआ है। सियासत की वजह से नहीं बन रहा, पूरा मुल्क इसको जान चुका है, इस बात को, इस पे सियासत कर रहे हैं। हाँ, आए अपने तवज़ुआत बताएं, टेबल पे बैठे। ये कहना कि जी इसकी 7 पुश्तें नहीं बना सकती, हमारी लाश पे बनेगा, ये क्या तरीका है? ये एक नेशनल एसेट है, ये एक कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया है और उसके ऊपर आप बात करने के बजाय, आप तफज़ात को दूर करवाने के बजाय आप उसके ऊपर खड़े हो कि क्रॉस लगा देंगे जी मैं होने ही नहीं दूंगा क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स है इसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल इसके हक पे नहीं हूँ। मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ भी और नस्लों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। जब तक बात है वो आपने जो कहा था, वो जो मैंने वहाँ बात की थी उसमें मैंने ये कहा था कि हमें अभी सोचना पड़ेगा कि चूँकि इस मुल्क में न तो कानून है इस वक्त, न इस मुल्क में आइन है, न रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कहीं पर नज़र आता है, तो उसकी बुनियाद पर ही मैंने ये कहा था कि हम भी सोचेंगे इस बात के ऊपर कि इस मुल्क में क्या सियासत जो हम कर रहे हैं, क्या ये सियासत करने के काबिल रह भी गया है मुल्क के नहीं रह गया? क्योंकि इस मुल्क में सियासत तो अब हो नहीं रही, यहाँ तो विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिटिक्स मुझे सूट करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं पूरी की पूरी, हमारी कोई लाइफ नहीं है। हमारी लाइफ में सारा वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स अगर हम कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए कर रहे हैं। जब मैं अपने बच्चों को वक्त ना दूँ, मैं कोई कारोबार ना कर सकूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई और काम ना कर सकूं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, और उस पॉलिटिक्स का अंजाम मुझे ये मिले कि उसके अंदर विक्टिमाइजेशन करके मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जाए और मैं उसका पार्ट बन के खामोशी देखता रहूं, तो अगर मैं कोई ऐसा फैसला ना करूं जो मैं समझता हूं मुझे करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में फिर मैं अनदर ब्रिक इन द वॉल बन के अपने ज़ाती मफाद के लिए बैठा हूँ। तो इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हो रही, कि मेरी उनसे मुलाकात होगी, मैं उनसे बात करूँगा कि अभी हमने क्या सोचना है, आगे किस तरह करना है, हमारा अगला तरीक़ाकार या हमारी अगली लायामल या प्लान क्या होना चाहिए इस बारे में, कि अगर हम बैठे हुए हैं और हम इसी तरह ही बैठे रहें और वो चीज़ जो इस मुल्क में होनी चाहिए, जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, आइन के मुताबिक इस मुल्क में इन प्लेस हो, अगर वो इन प्लेस नहीं हो रही और हम बैठे भी हुए हैं और उसके हमें कोई आउटपुट और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें उसके लिए कोई और प्लान, कोई अमल बनाना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम बनाएंगे। मुज़ाकरात वाला जो मामला है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लोग तो वो जानना चाहते हैं इस टाइम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एफर्ट्स जो है वो अमली तौर पे जी, जहाँ तक खान साहब की जो है ना रिहाई की बात है, पहली बात तो ये रिहाई तो है कानून के तरीके से होगी, अदालत से। वो आपके सामने केसेस चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह चल रहे हैं आपको पता है किस तरह चल रहे हैं वो केसेस। दूसरी जो चीज़ है बातचीत वाली, वो खान साहब ने खुद एक कमेटी बनाई, एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, फिर खान साहब ने खुद ही ख़त्म कर दिया। वो खान साहब की इजाज़त के बगैर तो हो नहीं सकता। और जाहिर बात है जो भी उसके अगर खान साहब दोबारा शुरू भी करेंगे तो वो जो भी उसके TORs हैं या जो भी उसके नुकात हैं वो खान साहब ने ही फाइनल करने हैं। ही इज़ द अथॉरिटी। मेरी हद तक ये है कि मैंने खान साहब को भी बोला और मैं बरबला हर एक को भी बोलता हूँ कि खान साहब नहीं भी कहते कि नहीं करने मुज़ाकरात, कोई बात नहीं करनी, तो मैं एज चीफ मिनिस्टर और एज अली अमीन जहाँ भी बैठता हूँ तो मैं खान साहब का मुकदमा ज़रूर लड़ता हूँ, उससे मैं बात भी करता हूँ, पार्टी का मुकदमा भी लड़ता हूँ, जो ज़्यादती हो रही है उसकी भी बात करता हूँ, और ये मेरा फ़र्ज़ है। और मैंने खान साहब को भी बताया, खान साहब मुझे आप मना भी करेंगे तो मैं इससे पीछे जा नहीं सकूँगा, मैं जहाँ बैठूँगा तो मुझे ये बात करनी पड़ेगी, मुझे ये मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ये आप मुझे कह रहे हैं कि छोड़ दो, नहीं होते, ये एजेंडे पे हैं, लंदन प्लान है, कोई और प्लान है, ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, डिले करते हैं, वो एक और बात है, लेकिन मुझे कम से कम अपनी बात को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ मेरी पोजीशन के हवाले से, हर फोरम के ऊपर मेरी पोजीशन के हवाले से, पार्टी के हवाले से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, तो मैं उस पर लगा रहता हूँ। और जब भी होगा, जो भी होगा, इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मेरी स्ट्रगल इस पर कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैंने नेशनली या इंटरनेशनली इमरान खान के लिए काम ना किया हो। अब वो मैं कितना कामयाब होता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस लेवल पे करता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं उस पर काम ना कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जी, खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो आप कह रहे हैं, इससे पहले भी मेरी खान साहब से मुलाकात जो है उस लिहाज से कभी भी नहीं कराई गई। सबसे कम इमरान खान साहब को मैं मिला हूँ, बावजूद इससे कि मेरे पास हाई कोर्ट का आर्डर है कि हफ्ते में एज चीफ मिनिस्टर मेरी उनसे एक मुलाकात कराई जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कई दफ़ा मैं करा चुका हूँ, अब नहीं मिलने देते, पहले भी 2-2, 3-3 महीने बाद। और जब भी ऐसे कोई हालात बनते हैं कि इसमें ज़रूरत होती है मिलने की, कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है जो खान साहब अगर दे दे, तो उसमें जो हमारा सोशल मीडिया जो या वो जो एक अभाम बन जाते हैं वो उस पर किल हो जाए, तो जानबूझ के नहीं छोड़ते, ताकि अभाम बनते रहें, आपस में लगे रहें, एक से के टाँगें खींचते रहें, एक से तनकीद करते रहें। उनकी एक पॉलिसी है और हमारे कुछ नादान लोग भी उनके हिस्सा बन जाते हैं। अब वो नहीं छोड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट में गया, मेरी ऑडिटर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की,
और वो जो एक और बात ही बार बार आती है ना कि जी मैं उसकी अदालत में क्यों गया, और भाई मैं उसी अदालत में गया जिसमें जाना था मैंने, उस दिन वो छुट्टी पे था, उसकी अदालत में वो बैठा हुआ था। तो यहाँ पे तो मसला ये है ना, इस मुल्क में रियलिटी के बजाय मफरूज़ों पे आकर ये मुल्क चल रहा है, परसेप्शन के ऊपर मुल्क को हम चला रहे हैं। जो एक बात कर दे बस उसने कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने ये बात की थी यार, इसका कोई मतलब है, अभी इसका एक्सक्यूज़ भी कर लो। दूसरी आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की है, देखें ये मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने वेलकम किया कि बिल्कुल आप आएँ, हक़ का कलमा अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, मुझे यकीन था नहीं उसके ऊपर, क्योंकि मैं उसकी जात को जानता हूँ, मुझसे बेहतर से कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे बाप दादे परदादे एक ही मिट्टी से हैं, एक ही इलाके से हैं, और वहाँ के लोग भी जानते हैं उसको, और उसको आप सब भी जानते हैं। मैंने इनको कहा कि ये हमेशा अपना मफाद लेता है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आई वेलकम ही, आए, हक़ का कलमा अगर पढ़ लिया और आए और हमारे साथ चले। लेकिन क्या किया उसने, सारा कहानी बनाकर माल लेकर फिर 26 फरवरी को वोट किसने दिया है, इसी मौलाना ने दिया है ना। कोई सवाल तो करे मौलाना से कि मौलाना साहब 26 फरवरी को आपने वोट दिया है, कितने पैसे लिए हैं आपने, पैसे भी लिए हैं और वोट भी दे दिया है, वो सबको पता है इस बात का, आपकी पार्टी कोई छुपी बात नहीं है। आपकी पार्टी भी तो ऑन बोर्ड थी सर, किसके साथ, आपकी पार्टी तो बात कर रही थी। जो बातचीत के लिए तो इसने उनको अपने पास बुलाया, माहौल बनाया, हमारे सादगान साहिबान कभी उसके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कभी हाजिरियाँ लगा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था भाई तुम इसको नहीं जानते हो, ये अपना मतलब निकाल लेगा। उसने वो सारे सिस्टम को इस्तेमाल करके माल भी ले लिया, वोट दे के अपनी वो जो जी हजूरी है वो भी कर ली। ये पहली बार इल्जाम आ रहा है कि मौलाना ने 26वीं तरमीम के लिए पैसे लिए हैं। अंडरस्टूड बात है, पैसे लिए नहीं होंगे तो क्या ऐसे दे दिए, आप ये समझते हो कि नहीं लिए होंगे। जो बंदा एक मिनट 20वीं तरमीम जिस रात मंजूर हुई, 10 बजे चेयरमैन पीटीआई ने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। ठीक है, तो फिर वो इमरान खान साहब ने क्या कहा उसके बारे में, तो फिर ये भी आप सुन लेना। मैं तो इमरान खान की बात को देखूंगा ना कि इमरान खान ने क्या कहा, मेरा लीडर तो इमरान खान है। बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या मौलाना इस सिस्टम के अंदर आज तक हर सिस्टम के अंदर क्या मौलाना उसका बेनिफिशियरी नहीं रहा। ये जो औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, ये बयान या ये फतवा मैंने दिया था, और उसके बाद डीजल के परमिट लेके उसी औरत की हुक्मरानी में उसकी हुकूमत में बैठ के कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मैं बना था। यही है ना, फतवा दे के खुद उसी फतवे के बाद देने के बाद जाके फतवे से हट के खुद उस हुकूमत का हिस्सा बन के बैठा रहा। उसके बाद जो भी आया है ही इज़ द बेनिफिशरी। पहली दफ़ा इमरान खान ने इसको फारिग कराया, लोगों को एक्सपोज हुआ कि इस्लाम के नाम पे वोट लेता है, इस्लाम का दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। और इमरान खान ने साबित किया कि मैं इस्लाम का नाम लेने वाला हूँ, जिस तरह उन्होंने बात की, जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी है और एस्टेब्लिश किया है मुसलमानों को कि मुसलमान क्या हैं, इस्लाम क्या है। तो लोगों ने इसको मुसलत करके इमरान खान को वोट दिया। ये एक रिजेक्टेड शुदा आदमी है, जो बंदा अपने ज़िले में अभी ये कहता है ना कि जी लाया गया है इनको। मैं आपके सामने कभी आप डी खान आ जाएं, मैं आपके सामने डी खान की आवाम को ऐसे बाजार में छोड़ दूंगा आपको कि आप लोगों से पूछेंगे जब इलेक्शन हो रहा था तुम्हें क्या कहा जा रहा था। उठा उठा के बंदे, टॉर्चर कर कर के बंदे, मौलाना के पास जाओ या पीपल्स पार्टी में जाओ, अली अमीन को छोड़ो। उसके बाद भी इसका ये मुकाला मला है लोगों ने, ये इसकी ये हालत है। इनको डेली वोट भी दिए, इनकी मर्जी के लोग भी लगाए, इनको मिनिस्ट्रियाँ भी दी इंटरिम के अंदर। उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों बंदों को पकड़ पकड़ के मौलाना की पार्टी में ले जाया गया है। ऐलानात की हैं, आज वो सारे जिंदा हैं, दोबारा मेरे पास कुछ आ भी रहे हैं, कुछ मैं छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि मेरे अपने लोग एतराज़ करते हैं कि ये छोड़ गए, इनको दोबारा मत लो। उन सब इतना इनको फैसिलिटेट करने के बाद वो बंदा फिर भी अपनी ज़मानत ज़ब्त करा के अपने घर में हारा हुआ है, और जाके जीता कहाँ से है, बलूचिस्तान से। आप ऐसा करें, बलूचिस्तान के हल्के का सर्वे कर लें, वो जो इससे हारा है पीटीआई का नहीं है, जिसको इसने हराया है वो पीटीआई का नहीं है। लेकिन आप पूछे उससे, ये फॉर्म 47 पे आया हुआ है, वहाँ भी फॉर्म 47 है, हल्के की सर्वे कर लो, ये बुरी तरह हारा हुआ है, वहाँ पर 12.5 करोड़ों से हारा हुआ है। फॉर्म 47 पे आके यहाँ पे कहानी मारता है, माहौल बनाता है, आखिरी टाइम में वही करता है जो बॉस से हुक्म देते हैं। ये मौलाना की असलियत है,
ये मौलाना का किरदार है, ये मौलाना का माजी है, ये मौलाना का हाल है और यही इस मौलाना का मुस्तकबिल रहेगा। मैंने अपनी पार्टी को पहले भी कहा है, फिर भी कह रहा हूँ, अवाम को भी कह रहा हूँ। हाँ, मैं एक पार्टी का चूँकि एक वर्कर हूँ, जब पार्टी की एक पॉलिसी बन जाती है और वो कहते हैं कि जी आप इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लें, आप इस पर बात ना करें, तो बिल्कुल मैंने उसका कौन भी किया, हुक्म भी माना, मैंने बात भी नहीं की, मैं खामोश भी रहा, मैंने वेलकम भी किया, लेकिन रिज़ल्ट वही था कि मौलाना ने वही काम किया। मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने, तो फिर चला गया। इमरान खान साहब से मेरा जब खुद मुलाकात नहीं होती तो ज़ाहिर बात है या किसी वकील के ज़रिए या फिर सिर्फ सैफ साहब को या किसी के ज़रिए मैं उनको कोशिश करता हूँ कि कोई चला जाए और मुझे, या फैमिली के ज़रिए कि मुझे कोई ना कोई वहाँ से आ जाए, गाइडलाइंस आ जाए, मुझे हुक्म आ जाए कि मैंने क्या करना है। इनको भेजा, लेकिन फैमिली को भी बताया, इनका भी कहा हुआ था इनकी मुलाकात होगी, उन्होंने नाम दे दिए कि यार सेनेट के लिए ये लोग मैं फाइनल कर रहा हूँ। जिस तरह पहले उन्होंने किए थे, इलेक्शन नहीं हो सका, दोबारा कर दिए। यहाँ पे कितने लोगों ने कहा है कि झूठ है, ये गलत है, इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन जब इमरान खान ने एंडोर्स कर दिया बाद में कि हाँ यही मेरे नाम थे, तो उनमें से किसी बेशरम आदमी ने माफ़ी मांगी है? किसी बेशरम ने कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इतना गलत काम किया है? तो बात यह है कि ये जो बेशर्मी वाला काम है ना, उसका कोई हल नहीं है कि मैं ढीठ बन जाऊँ और मैं कुछ भी कह दूँ और उसके बाद मैं साबित ना कर सकूँ और उसके बाद साबित ना करके मैं माफ़ी भी ना मांगूँ। तो ये जब इस तरह चलेगा तो फिर ये रिज़ल्ट निकलेगा। तो खान साहब से अब मेरी मुलाकात जो है, लास्ट मुलाकात 2 अप्रैल को हुई है। अब इस दौरान में चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें आती रहीं, पहले बजट आया, अब बजट के ऊपर इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा पास नहीं करना, यही बात थी। पहले कहा पेश नहीं करना, अब जाहिर बात है मुझे नहीं मिलने दे रहे थे। उनकी एक प्लान था कि अल्लाह करे ना करें, ताकि टेक्निकली ही डिफ़ॉल्ट करके और डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब इनको कुर्सी हज़म हो रही है हमारी हुकूमत की, जो इनसे रह गई है फॉर्म 45 के ऊपर हम आ गए, वरना बाकी तो मैंने चोरी कर लिया इन्होंने। आप मुझे ये बताएं कि बजट मैंने पेश किया, इमरान खान ने कहा ठीक है। ये जिन लोगों ने मेरे हर MPA के ऊपर फ़ोटो लगा कर गद्दार है, गद्दार है, गद्दार वो नहीं, गद्दार तुम थे। तुम किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे थे कि तुम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे और वो खान साहब की सोच के मुताबिक जा रहे थे। फिर जब पास करने की बारी आई, मुलाकात जानबूझ के नहीं छोड़ रहे थे कि ना करें और बस फारिग हो जाए। तो मुझे इमरान खान ने नहीं कहा था, ये फिलर नहीं दिया था कि यार ठीक है मुलाकात ज़रूरी है, खान साहब से डिस्कस करना ज़रूरी है, लेकिन मैं कभी भी इस मुलाकात को इस चीज़ के साथ अटैच नहीं कर रहा हूँ। या ये नहीं है कि तुम हुकूमत छोड़ के मुँह उठा के आ जाओ मेरे पास कि जी आपने तो चूँकि कहा था मिलने नहीं दिया, तो जी हमने तो बजट पास नहीं किया, फारिग होकर हम आ गए हैं। अगर फारिग करना चाहे इमरान खान अभी हुक्म दे, अभी फारिग है, एक साइन की मार है, फारिग कर देंगे। उसके ऊपर लोगों ने तनकीद की इंतहा की कि ये गद्दार हैं, ये माइनस इमरान खान। क्या उसके बाद किसी बेशरम ने माफ़ी मांगी उसकी? इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने के बाद नहीं। फिर सेनेट इलेक्शन आया, यही ड्रामा, सेनेट इलेक्शन में यही ड्रामा हुआ। इमरान खान साहब को उस बाद मुलाकातें हुई हैं, क्या खान साहब ने कहा कि मेरे अलावा कोई और नाम दिया अली अमीन ने, या मैंने ये नाम नहीं दिया, अली अमीन का नाम है, मेरा क्या काम है उसमें? खान साहब की पार्टी है, खान साहब का हुक्म है, जो हुक्म वो देते हैं हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपके सामने पोजीशन है। तो इन हालात में फिर ये मुझे नहीं छोड़ते मिलने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि खान साहब के साथ मेरा रब्ता ना हो और इस तरह की जो ये चल रहे होते हैं परसेप्शंस, तो उनसे जो मुझे नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी की तकसीम हो रही है, जो खान साहब बार बार कहते हैं नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी बात है। हमारे कौन से सज्जन बैठे हुए हैं, हमारे तो दुश्मन हैं, तो उनको इससे फ़ायदा होता है, तो नहीं छोड़ते। जब हालात नॉर्मल होते हैं तो मुलाकात मिल जाती है, फिर